हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को स्टार्ट किए हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को कवर अप कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 दो पार्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने उन दोनों पार्ट को कवर अप नहीं किया है तो ऊपर आई कार्ड में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर कर आप पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कवर अप कर सकते हो। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से बढ़ते हैं और आज के क्लास को, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज का हमारा ये जो क्लास है वो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। सो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सेकंड वाले पार्ट को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है प्रोफेशन। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको कहते हैं, बिजनेस किसको कहते हैं, बिजनेस के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और बिजनेस के क्या नेचर होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को हमने कवर अप किया था। अगर आपसे मिस हो गई है या आपने स्किप कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उन दोनों और ये सारे के सारे पॉइंट्स को कवर अप कर सकते हो। सो बेसिकली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेकंड वाले पार्ट को पढ़ेंगे, जो हमारा कहता है प्रोफेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पेशा। आइए समझते हैं प्रोफेशन कहते किसको है। देखिए प्रोफेशन का डेफिनेशन क्या लिखता है। प्रोफेशन रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि प्रोफेशन है क्या। प्रोफेशन हमारा एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि आर्थिक क्रिया है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, तो कहता क्या है, पेशे से हमारा तात्पर्य उस आर्थिक क्रिया से होता है जो एक विशेष ज्ञान व कुशलता प्राप्त व्यक्ति के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। उसे हम लोग पेशा यानी कि प्रोफेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोफेशन एक प्रकार का हमारा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोफेशन जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें इंसान जो होता है या पर्टिकुलर कोई एक पर्सन या व्यक्ति जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशल नॉलेज गेन करता है और स्पेशल नॉलेज गेन करने के बाद वो हमारे सोसाइटी में सेवा प्रदान करता है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये बात आप याद रखिएगा कि बिजनेस हम लोगों को गुड्स देता है। जैसे मेरी मार्कर की दुकान, तो हम जब मार्कर बेचेंगे तो हम सामान बेचेंगे, तो ये हमारा बिजनेस हो गया। लेकिन बाय प्रोफेशन अगर हम टीचर हैं तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम सामान नहीं बेच रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस बात को याद रखिएगा हमेशा से कि प्रोफेशन में इंसान सर्विस देता है, गुड्स का डील नहीं करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रोफेशन कहते किसको है। तो प्रोफेशन हम लोग उस आर्थिक क्रिया को कहते हैं जिसमें कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई व्यक्ति जो होता है वो एक विशेष रूप का ज्ञान हासिल करता है और ज्ञान हासिल करने के बाद वो अपने स्पेशल ज्ञान के द्वारा सर्विस देता है, लोगों तक सेवा पहुंचाता है या सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो उसी को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। देखिए डेफिनेशन भी वही कहता है हमारा, पेशे से हमारा उस आर्थिक क्रिया से है, यानी कि पेशा जो हो गया वो एक हमारा आर्थिक क्रिया हो गया, जो एक विशेष ज्ञान, जो कि व्यक्ति जो होता है वो एक प्रकार का विशेष ज्ञान लेता है, वह कुशलता यानी कि ट्रेनिंग व्यक्ति को प्राप्त होती है और उसके बाद वह व्यक्ति जो होता है वो समाज के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरीके से लोगों को सेवा प्रोवाइड कराता है। तो उसी को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। जैसे डॉक्टर, तो लोग डॉक्टर यूं ही नहीं बन जाते हैं, उनके लिए लोगों के पास एक डिग्री होनी चाहिए। लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसके बाद तब वो जाकर कर जो होते हैं वो डॉक्टर बनते हैं। वही वकील सीखते हैं,
समझते हैं, सेक्शंस के बारे में जानकारी लेते हैं, तब जाकर कर वो लॉयर बनते हैं। तो यही हमारे प्रोफेशन में आते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ लॉयर, ये सभी हमारे सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और इन्हीं लोगों को हम लोग प्रोफेशन के अंडर में देखते हैं या रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट हमारा कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, यानी कि प्रोफेशन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आइए समझते हैं। पहला विशेषता कहता है क्या, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल। अब कहता क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन में है या होगा या आना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसके पास एक विशेष प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हम डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो डॉक्टर का हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। अब ऐसे ही तो हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, झोला छाप डॉक्टर जिसको कहते हैं, वो तो कभी नहीं बन सकते हैं। अब अगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है जैसे दांत का, तो सबसे पहले हमको उसके बारे में पढ़ाई करनी होगी, तभी जाकर कर हम डॉक्टर बन पाएंगे। तो वही यहाँ पे लिखता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि एक स्पेशल प्रकार का ज्ञान उसके पास होना अनिवार्य है, तभी वो प्रोफेशन में हो सकता है। दूसरा यहाँ पर कहता है क्या है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्विस मोटो। प्रोफेशन का दूसरा विशेषता कहता है कि सेवा प्रदान करना। यहाँ पर सामान बेचना नहीं होता है। मैंने आपको फिर से मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि प्रोफेशन का मतलब ही हमेशा होता है कि प्रोफेशन में लोग जो होते हैं वो हमेशा से सेवा प्रदान करते हैं, ना कि सामान बेचते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर मान लेते हैं, मानने में कुछ पैसा तो जा नहीं रहा है, चलिए थोड़े समय के लिए ही मान लेते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अब मेरे पास पेशेंट आया, अब हम उसको देख भी लिए, उसको हम दवा भी दे दिए, लेकिन दवा लिख करके दिए, लेकिन दवा वो बाहर किसी दुकान से खरीदने जाएगा। तो बस मेरा काम था चेकअप करना, देखना, उसको सजेस्ट करना, लेकिन दवा कहीं और से खरीदेगा। तो जहां से वो दवा खरीदेगा उसके लिए वो बिजनेस हो गया, और हम जब अपने पेशेंट को देखे, चेकअप किए, उसका इलाज किए, उसका ट्रीटमेंट किए, तो वो हमारे लिए प्रोफेशन हो गया। तो वही यहाँ पे कहता है कि प्रोफेशन का दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारी यहाँ पर जो मोटिव होती है वो सर्विस प्रोवाइड कराने की, गुड्स बेचने की नहीं होती है। थर्ड वन हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि प्रोफेशन कहता है कि पहले सीखिए, समझिए, जानिए, ज्ञान हासिल कीजिए, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप ट्रेनिंग लीजिए, तब जाकर कर आप प्रोफेशन पे आ सकते हो। ऐसे ही हम प्रोफेशन पे नहीं आ सकते हैं, या ऐसे ही हम प्रोफेशन में नहीं आ जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर डायरेक्ट किसी एक बॉडी का ऑपरेशन नहीं करता है, वो सबसे पहले उनको एक्सपीरियंस यानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मेडिकल लैब्स में सिखाया जाता है, बताया जाता है किस तरीके से कट लगाई जाती है, किस तरीके से स्टिचेस लगाई जाती है, तब वो जाकर कर ऑपरेशन थिएटर में जाकर कर वो ऑपरेट करते हैं। तो वही यहाँ पर इसका तीसरा वाला पॉइंट कहते हैं, और तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहता है कि सबसे पहले सीखना होगा, फिर एक्सपीरियंस होगा, तभी वो कहाँ कहलाएगा, प्रोफेशन के अंदर में कहलाएगा। चौथा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा कहता है एंट्री रेस्ट्रिक्टेड बाय क्वालिफिकेशन, यानी कि प्रोफेशन में आने के लिए रेस्ट्रिक्शंस होती है। सबसे पहले हमारे पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हम MBA नहीं किए हुए हैं या MBBS नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को कह दिए कि हम तो डॉक्टर हैं। तो कह देने से डॉक्टर नहीं होता है, पढ़ाई करने से डॉक्टर होता है, क्वालिफिकेशन होने से डॉक्टर होता है। और हमारे पास उस पर्टिकुलर प्रोफेशन का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो MBBS किए हुए है, या ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो LLB यानी लॉ की पढ़ाई किए हुए है, या ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो BEd किए हुए यानी टीचर की पढ़ाई की हुई है, तभी जाकर कर वो प्रोफेशन के अंदर में आ सकता है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स चौथा वाला पॉइंट हमारा कहता है कि एंट्री जो होती है वो इसमें रेस्ट्रिक्टेड होती है। और रेस्ट्रिक्टेड किस तरीके से होती है, बाय क्वालिफिकेशन होती है। बिजनेस कोई भी कर सकता है, चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, उसमें किसी प्रकार की एंट्री के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन पैसे में अगर हमको एंट्री लेना है तो उसमें पाबंदी है। पाबंदी क्या है कि हमारे पास क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन होगा तभी हम प्रोफेशन के अंदर में आ सकते हैं। अगर हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो हम प्रोफेशन में नहीं आ सकते हैं।
अगर हमारे पास MBBS की पढ़ाई होगी, डिग्री होगी, तभी हम डॉक्टर कहलाएंगे। अगर हमारे पास LLB की डिग्री होगी, हमने पढ़ाई की होगी, तभी हम लॉयर कहलाएंगे। तो यही था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। हो सकता है आपके बुक में और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो प्रोफेशन के, लेकिन जो मेन जो टॉपिक्स जो थे और मेन जो पॉइंट्स जो थे, जिसको मैंने आपको कवर अप करवा दिया। सो बेसिकली अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रोफेशन किसको कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोफेशन एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी इंसान एक प्रकार का स्पेशल ज्ञान हासिल करता है, एक प्रकार का स्पेशल नॉलेज हासिल करता है, और नॉलेज हासिल करने के बाद वो इंसान सर्विस प्रोवाइड कराता है सोसाइटी को। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोफेशन एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कोई एक व्यक्ति जो होता है वो एक पर्टिकुलर डिग्री लेता है, एक पर्टिकुलर पढ़ाई करता है, एक स्पेशल नॉलेज लेता है, एक स्पेशल ज्ञान लेता है, और उसके बाद उसका मोटिव होता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कराना। तो उसी को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन हम पढ़ें कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ें क्या, कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी कि अगर प्रोफेशन में हमको आना है तो हमारे पास एक स्पेशल प्रकार का नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी है। दूसरा वाला पॉइंट कहता है हमारे पास सर्विस मोटो। अगर हम प्रोफेशन के अंडर में है तो हमारा मोटिव होगा, हमारा मोटो होगा सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कराना, सोसाइटी को सेवा प्रोवाइड कराना। तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। पहले सीखिए और ज्यादा सीखिए, फिर ट्रेनिंग लीजिए, एक्सपीरियंस की लीजिए, तब जाकर कर हम प्रोफेशन के अंदर में आएंगे। हम ऐसे ही एक डॉक्टर का टैग लगा कर नहीं बैठ सकते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि इसमें एंट्री जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, और रेस्ट्रिक्टेड किससे है, बाय क्वालिफिकेशन से है। यानी सबसे पहले हमको पढ़ना होगा, उस पर्टिकुलर चीज की डिग्री हमको लेनी होगी, तभी जाकर कर हम जो है वो उस प्रोफेशन के अंडर में आ सकते हैं या उस प्रोफेशन के अंडर में आएंगे। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जो हमारा कहता है प्रोफेशन। अभी आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए। और मैं बार बार हर एक क्लास में बताते चले जा रहा हूँ कि साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलिएगा, ताकि फ्यूचर के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट को, और उसके साथ साथ इस वाले टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे और खत्म करेंगे। सो आज के इस क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और जाते जाते अगर वीडियो पसंद आया है, ये पॉइंट्स आपको समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। धन्यवाद।